ठीक है, स्क्रीन दिख रही है तो यस सर। वर्ड ओपन कर लेते हैं। क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम इंसर्ट पे थे, इंसर्ट पे हमने ये वाला ऑप्शन यहाँ तक देख लिया था, स्मार्ट आर्ट तक, चार्ट तक वाला देख लिया था हमने। और स्क्रीनशॉट का यहाँ पर अब आ गया था, तो हम यहाँ पर एक पिक्चर, सपोज यहाँ से मैंने एक पिक्चर अपलोड कर दी, यहाँ पर यूज़ कर लिया अपने सिस्टम पे। हमने एक पिक्चर यहाँ पर यूज़ कर लिया। इसमें पिक्चर यूज़ करने के बाद हम वापस गए इंसर्ट पे, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप जब भी स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, तो जिस एरिया को करोगे, तो करंटली वो इतने ही एरिया को सिलेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो हम बैक करते हैं इसको, हम आते हैं वापस इंसर्ट पे, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर हम करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग। तो जितने एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे उतने एरिया को वो ले लेगा। सपोज मुझे इतना ही एरिया चाहिए स्क्रीनशॉट पे, तो मैंने कर दिया ये। ठीक है, तो ये चीज आ गया है आपके उस पे स्क्रीन। सर एक बार दोबारा बता दीजिए स्क्रीनशॉट कैसे करेंगे सर? देखो स्क्रीनशॉट पे, देखो इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ जी सर। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे स्क्रीनशॉट पे, तो यहाँ पर आएगा वो स्क्रीन की क्लिपिंग लेने के लिए पूछेगा आपसे। ठीक है, ओके सर। तो ये देखो जैसे ये व्हाइट हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जो तुम्हारे पास ये प्लस साइन आ गया है, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपको स्क्रीन का कहाँ से लेना है, सपोज कितना एरिया लेना है स्क्रीन का। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक एरिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ले करके, जैसे ही माउस लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा, जैसे इसको ड्रॉप करूंगा, अपने आप ये वर्ड पे लेके आ जाएगा। कर दिया, इसने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब हम वर्ड पे अगर खोलें, वर्ड खुल गए, इस पे वहां तक क्लिपिंग आ गई है। टीम्स तक मैंने यहाँ तक लिया था, कोई खेल तक, ये देखो यहाँ तक क्लिपिंग। जो क्लिपिंग लोगे वो आ जाएगी, स्क्रीनशॉट आपका लेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि पहले हमें अपने कीबोर्ड के प्रिंट स्क्रीन बटन से करना पड़ता था, वो अब यहाँ पर इन्होंने इनबिल्ट कर दिया है। तो ये चीज़ एक अच्छा ऑप्शन हो गया इसमें। ठीक है, तो इंसर्ट में हमने जो है इलस्ट्रेशन वाला पूरा ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, टेबल कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है ऐप्स का। तो ऐप्स फॉर ऑफिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सी ऑल का ऑप्शन करना पड़ेगा। मैंने कोई भी ऐप लिया नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपका मतलब जो इसका ऑप्शन है एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड बहुत सारे और भी टूल्स देता है। ठीक है, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट अभी ये कह रहा है कि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा स्टोर पे। ठीक है, तो ये इस फीचर को भी हम छोड़ देते हैं। फीचर्ड ऐप्स पे देखते हैं एक बार, लोड नहीं कर पा रहा, तो ये साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप स्टोर पे जाकर देख सकते हैं पहले कि इस पे यहाँ पर इनबिल्ट करने से पहले आप स्टोर पे एक बार चले जाइए और वहां से देखिए कि क्या आपको कोई समझ में आता है। तो ये एक अलग पार्ट है, ये पूरा वर्ड का एक बहुत बड़ा अलग से पार्ट है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी खुद की वेबसाइट खुल गई, यहाँ बहुत सारे ऐप्स है। जैसे प्ले स्टोर में आपके बहुत सारे ऐप होते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्ले स्टोर है, यहाँ बहुत सारे ऐप्स हैं। जैसे कि एक कॉमन ऐप की बात करें, जैसे ग्रामरली एक ऐप होता है। ठीक है, तो ग्रामरली करता क्या है, ग्रामर चेकिंग करता है। आप अगर कोई सेंटेंस या कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ग्रामरली एक पूरी वेबसाइट है, एक कंपनी है पूरी जो ग्रामर्स को चेक करती है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो एमएस वर्ड है उसके अंदर ब्रिटिश इंग्लिश और कुछ और कंट्री के लैंग्वेजेस के कंपाइलर इनबिल्ट हैं जो खुद ही चेक कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको मैथमेटिकल टूल चाहिए तो मैथ टाइप आ जाएगा। ठीक है, ये सब करने से फायदा क्या होता है, जो सिंबल्स होते हैं मैथ के वो आ जाएंगे इसमें और ज्यादा। ठीक है, तो वर्ड पे अगर आप मैथमेटिकल कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ ड्राइंग से करना चाहते हैं, तो draw.io ले सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों पर सपोर्ट करेगा। देखिए यहाँ पर वो दिया होता है कि किसको सपोर्ट करेगा, ये सब एमएस वर्ड को करेंगे जहाँ वर्ड बना हुआ है। और अगर आप इसी में और स्क्रॉल करेंगे तो draw.io में देखिए एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड तीनों का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे। जैसे देखिए विकीपीडिया, तो विकीपीडिया आपको पता ही होगा कि आप नेट पे कुछ सर्च करते हैं तो विकीपीडिया उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, तो विकीपीडिया माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद रखा है,
तो विकीपीडिया भी आ जाएगा जिसमें कि वर्ड एक्सेल दोनों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ आप लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्ड है होगा क्या फायदा इससे कि जब आप कुछ लिखेंगे तो वो सर्च रिजल्ट में उसके बारे में आपको बताने लगेगा। आप विकीपीडिया से सीधा वर्ड पे उस कंटेंट को लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें देखिए फोटोज के लिए पिक्सल आप डाउनलोड कर लेंगे तो अभी फोटो एडिटिंग का जो ऑप्शन आते हैं वर्ड में उससे और ज्यादा आने लगेंगे। ठीक है, और जैसे व्हाट्सएप पे आप इमोजीज जो भेज रहे हैं तो इमोजीज वाले कीबोर्ड आ जाएगा आपके इसमें। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड जिसमें इमोजीज के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐप हैं। ठीक है, पीडीएफ रीडर आ जाएगा। तो मुझे स्टोर पीडीएफ में का ऑप्शन नहीं दिख रहा था एक्चुअली। हाँ, तो एक्चुअली ये स्टोर का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मतलब सर्च कहाँ से कर सकते हैं? किस में सर्च करना है? तो ये Apps जो वाला? आप जहाँ पे स्टोर के ऑप्शंस दिख, हाँ सर। देखो ये आता है, ये इलस्ट्रेशन के जस्ट बगल में आएगा ऐप फॉर ऑफिस। यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, सी ऑल। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे इसमें बगल में लिखा होगा फीचर्ड एप्स, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं माई एप्स पे गया तो यहाँ पर नीचे लिखा होता है फॉर मोर एप्स एट द ऑफिस स्टोर। तो ये लिंक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ब्राउजर में ले जाएगा, वो सारे आपको एप्स दिखाएगा। ठीक है, तो वहां से आप कोई भी जब गेट इट नाउ पे क्लिक कर देंगे ना, गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे तब वो आपको बताएगा कि ये पेड है या अनपेड है। ठीक है, तो जो पेड होगा उनका पैसा आप देंगे तभी वो आपके एमएस ऑफिस में इनबिल्ट आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगा, फिर आप उसको इंस्टॉल करोगे और आपके एमएस वर्ड में दिखाई देगा। ठीक है, तो खैर ये एक अलग ही पार्ट है। इस पे अगर आप करने लगेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। एक एक ऐप जो है अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। ठीक, स्क्रीनशॉट को हटा देते हैं अभी। इसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस का भी एक ऑप्शन दे दिया इन्होंने, यहीं से आप ऑनलाइन वीडियोस ला सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक किया, सपोज आप यूट्यूब या कहीं से कोई वीडियो है जिसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ लिख दिया साइंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइंस से रिलेटेड वीडियोस जो है यहाँ पे सर्च करेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पर होकर स्क्रॉल होकर के आने लगता है। ठीक है, खैर ये थोड़ा स्लो काम करता है ज्यादा, तो एक बार आपको देखना पड़ेगा। ये नेट की स्पीड पे भी आपके डिपेंड करेगा सिस्टम के। या आप यूट्यूब से डायरेक्टली करेंगे तो उसका एक अलग ऑप्शन है, यूट्यूब से डायरेक्ट करके आप हाइपरलिंक से यहाँ पे लिंक ला के पेस्ट कर सकते हैं। यार ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर एम्बेडेड कोड आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेब से ला करके। तो अगर आप यूट्यूब या कुछ खोलते हैं वहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे ला करके पेस्ट कर सकते हैं। कि अगर आप यहाँ पे यूट्यूब वगैरह कुछ खोल लेते हैं स्क्रीन शेयर होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है इस पर। कोई किसी पे भी आ जाते हैं। तो कुछ भी ले लेते हैं, मानो ये ओलंपिक्स है, इसका ले लिया हमने वीडियो। टेक्स्ट पे यहाँ राइट क्लिक किया हमने। यार ये मनीफाई ऐप अच्छा तो है बहुत, लेकिन क्या है मैं पर्सनल टच मिस कर रहा हूं। आदत है ना कपूर जी से डिस्कस करने की। वीडियो यूआरएल ले लेते हैं। कपूर जी 2.0 आपका रिलेशनशिप मैनेजर। अब कपूर जी का पीछा छोड़ो और मेरा भी। म्यूचुअल फंड्स के लिए मनीफाई बाय टाटा कैपिटल, आपका ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऐप। डाउनलोड नाउ। ठीक है, एम्बेडेड कोड वाला थोड़ा जल्दी काम कर जा रहा है। वीडियो का यहाँ पर एक ये सिंबल बन के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई वीडियो एम्बेडेड है। ठीक, वीडियो पे क्लिक करने पे प्ले हो जाएगा, मतलब जो ये प्ले हो जाएगा, वो प्ले हो जाएगा। मेरे में मैंने बताया था पिछली बार बताया था कि मेरे में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वर्जन है वो पुराना हो गया। ओके, तो मतलब ये आपके में प्ले हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है।
हाँ मैंने मतलब नया वाला आ गया है, उस पर चल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। और वैसे ही किसी की वजह से मेरे पे यहाँ पर वो उसका वो नहीं आ रहा थंबनेल, मतलब जो फोटो दिखाई देती है ऊपर। मतलब ऐसा वर्ड में कर सकते हैं ना? बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन कुछ बना रहे हैं या कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वहाँ पर आप शो करना चाहते हैं एक्चुअल में आप क्या समझाना चाहते हैं, तो आप यहीं पर वर्ड में इम्बेड कर सकते हैं कोई पूरी वीडियो। ठीक है, आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे आप ले जाएंगे तो वहाँ अगल बगल और बहुत सारे वीडियो होते हैं। ठीक है, हाँ तो सर। उसको प्रॉपर वो प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। जब आप लेके जाएंगे तो उसको प्रोफेशनल नहीं माना जाता, लेकिन प्रोजेक्ट में अगर आपने इम्बेड कर दिया तो वो प्रोफेशनल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज़ ऑप्शन यहाँ से आपके ऑनलाइन वीडियो वाले में आ जाएगा। उसके अलावा एक ऑप्शन और दिया होता है यहाँ पर, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक में क्या होता है कि आप हाइपर लिंक बना सकते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक करता क्या है? हाइपर लिंक मैंने बताया था कि वो एक लोकेशन को इससे जोड़ता है। ठीक है, तो सपोज़ कोई वीडियो है, इसी को मैं हाइपर लिंक के फॉर्म में यहाँ बनाना चाहता हूँ कि यहाँ में ये वीडियो है जो हम लोग के पुराने क्लासेस का है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया इसको। दिख रहा है ये लिंक बन के आ गया है, दिख रहा है। इस वीडियो के बाद तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, लाइन चेंज कर देता हूँ कि ये, तो ये लिंक के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी वीडियो का URL भी डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कर्सर ले जाएंगे तो वो आपसे कह रहा है कि कंट्रोल और क्लिक कीबोर्ड से दबा दो, तो मैं इसको क्लिक कर दूँ। तो आप क्या करिए, कंट्रोल दबाया मैंने और क्लिक कर देता हूँ। तो कंट्रोल दबाते ही फिंगर बन जाएगा। क्लिक कर दिया मैंने कर दिया यस, कंटिन्यू। ठीक है, वुड यू लाइक टू ओपन फाइल? यस। ठीक है, तो अब ये मीडिया प्लेयर पे प्ले हो जाएगा। ठीक है सर, स्टार्ट दिख रहा है करते हैं। ये वर्ड वर्ड वापस ओपन कर लेते हैं और वर्ड पे तो दिख रहा है इसके पीछे ये फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ आगे आगे। कंट्रोल V शॉर्टकट है जो कि बेस बता रहा हूँ। इसका साउंड इसलिए नहीं आ रहा मैं क्योंकि ये बता रहा हूँ, सिस्टम का इसलिए साउंड बता रहा हूँ नहीं क्योंकि कर जब हूँ अगर मुझे यही दूसरे डिवाइस से मेरे आ रहा है, पहले घबराएगा, क्योंकि आपने जो है एडिटिंग ऊपर Clear? नीचे वाले में जो क्लिक कर रहे हैं वो जब सही करेंगे। ये समझ आ गया? एक ऑप्शन हाँ तो ये इस तरीके से काम करेगा। आपने जो नेट से कॉपी किया था वो वाला भी आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं वापस चला जाता हूँ एक बार यूट्यूब पे और इसको दोबारा कॉपी कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी वीडियो URL तो भी क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल भी दिख रहा है, जैसे ही एंटर करेंगे ये लिंक बन जाएगा। जैसे ही उसके लाइन से एंटर की दबाओगे लिंक बन जाएगा। दिख रहा है, इस पे भी वही बताएगा कंट्रोल प्लस की। तो कंट्रोल प्लस क्लिक कर देंगे तो ये प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वीडियो डाउनलोडेड तो है नहीं, सिस्टम में तो है नहीं, तो ये मीडिया प्लेयर पर नहीं प्ले होगा, ये यूट्यूब प्लेयर पर प्ले होगा, क्योंकि यूट्यूब पे ही आपने सिर्फ लिंक दिया यूट्यूब का। ठीक है, Getting जैसे frustrated यूट्यूब with का market कोई लिंक अगर आपको research? देता है तो यूट्यूब में ही जाके SEMrush प्ले Market होगा। Explorer in a single click. तो समझा गया? तो ये चीज़ है। अभी ऐड चल रहा है उसका, फिर वो आ जाता, लेकिन अब उसकी बात नहीं करते हैं, इधर आ जाते हैं वापस। समझा गया? तो लिंक करने के दो तरीके हैं। तो ये है कि आप अपने सिस्टम का देना चाहते हैं तो वहाँ से दे सकते हैं हाइपर लिंक वाले में, और दूसरा अगर वहाँ से लाएंगे तो लिंक तो पहले से ही होता है, आप डायरेक्टली पेस्ट कर दिए हो जाएगा। ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस। ये यूज़ किया जाता है जब दो जगह के डॉक्यूमेंट्स को आपस में इंटरलिंक करते हैं, उसको भी हम बाद देखेंगे। ठीक है, फिर एक आता है कमेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ है कमेंट। जैसे ये जो वीडियो, जैसे आपने ये YouTube का लिंक डाल दिया या ये लिंक डाल दिया, किसी को कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है? ठीक है, जैसे मानिए आपने लिंक डाल दिया, प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, अब ये तो नॉर्मल YouTube का लिंक है, मुझे क्या पता कि ये वीडियो YouTube का लिंक किस चीज़ का है? ठीक है, तो एक तो दो तरीके हैं आपके पास। एक आप क्या करेंगे, इस वीडियो के लिंक के ऊपर ही यहाँ पे लिख देंगे हम कि ओलंपिक्स लिंक। एक तो ये हो गया, ठीक है, तरीका लिखने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम क्या करें, इसी वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है न्यू कमेंट का। ठीक है, चाहे वहां से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, बात देखिए। न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ साइड में लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है मेरे नाम के नीचे। तो मैं इससे रिलेटेड, तो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इससे यूजर को समझ में आ जाएगा कभी भी। तो जैसे अब ये साइड में बन के आ गया, ठीक है, ये साइड में ये बन के यहाँ पर ये अलग से, ये पूरा पेज का ये अलग हिस्सा है। याद रखिएगा, ये पेज नहीं आता, पेज से अलग हिस्सा है। तो जब कहीं और स्क्रॉल करेगा यूजर तो नहीं आएगा, लेकिन जब हम इस वीडियो पे ले जाएंगे, कर्सर रखेंगे ऐसे, तो ये पता चल जाएगा कि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है,
क्योंकि ये कमेंट के फॉर्म में। अब जैसे इसके ऊपर देखो कोई मैंने रखा कर्सर, मैं ये साइड वाला को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आप जब फाइल किसी को दे देंगे तो यहाँ वो रखेगा तो रेड हो जाएगा और अपने आप यहाँ देखो इसी के ऊपर लिखे आ रहा है दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ओलंपिक गेम्स। यस सर। इसी को कहते हैं कमेंट। तो कमेंट देखोगे तो अगर ध्यान से देखोगे तो MS वर्ड जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने खुद भी अपने ये सब चीजें हर जगह कर रखी है। देखो मैं अगर यहाँ स्क्रीनशॉट पे ले जाऊँ छोड़ दूँ, देखो नीचे लिख के आता है टेक अ स्क्रीनशॉट, क्विक ऐड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडोज दैट्स ओपन इन योर, इसमें लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट। बात समझ में? ये भी क्या है, कमेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी खुद बनाते समय अपने सॉफ्टवेयर के लिए भी कमेंट्स बना रखे हैं, हर चीज के लिए बना रखे हैं। टेबल पे रखोगे तो बता देगा टेबल वे इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन द डॉक्यूमेंट, तो आपको बताएगा कि कौन सा कंट्रोल क्या करता है। ठीक है, तो सिमिलरली कमेंट का काम ही यही होता है कि वो आपको पॉइंट आउट करे कि ये पर्टिकुलर चीज किस लिए है। ठीक है, वो एक इजी वे दे देती है कि यूजर पूरा पढ़ के समझे। इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो आप कमेंट हमेशा डाल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इसने जो है इन चीजों का बहुत ध्यान रखा है। छोटी छोटी चीजें प्रेजेंटेशन में छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, जैसे देखा होगा भी कोई भी कंपनी जब अपना ऐड करती है, प्रचार करती है, तो वो हमेशा अपने छोटे पॉइंट को जरूर बताती है जो दूसरी कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो जो जैसे कोई बहुत पुरानी कंपनी होती है, नेस्ले है, मैगी बेच रही है, तो नेस्ले क्या कहती है, वो हमेशा ये कहेगी कि वी आर 75 years old कंपनी। वो ऐसा क्यों कह रही है? वो आपको वो पॉइंट बता रही है जो बाकियों में नहीं है। जानती है कि बाकी इतनी पुरानी कोई कंपनी नहीं है इस लाइन में, तो वो क्या करता है, वो ये अगले के अंदर माइंड में ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब एक पेज में कमेंट हो सकता है, उसके अलावा हेडर हो सकता है। तो जब हेडर और फुटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिए। बुक में ऊपर चैप्टर का नाम लिखा होता है, फिर एक लाइन बनी होती है, फिर उसके नीचे उसका कंटेंट पूरा लिखा होता है, फिर लास्ट में पेज नंबर लिखा होता है। ऐसा ही होता है। हाँ सर। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, कई तरीके का है। जैसे ये जो पहला वाला अगर हम लेंगे तो इसमें ऊपर एक सिंगल लिखने के लिए आपके हिसाब से लिखने को बना होता है। ये लेंगे तो इसमें 3 जगह लिखने के बने होते हैं, मतलब एक राइट में लिख सकते हैं, मिडिल में लिख सकते हैं, कॉर्नर पे लिख सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। इसमें स्क्रॉल करेंगे बहुत सारे स्टाइल्स। ठीक है, तो मुझे मिडिल ऑफ द पेज ब्रांडेड करके लिखना है, इस तरीके से चाहिए मुझे यहाँ लिखने का आ जाए। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा है, यहाँ मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन पेज, इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख दिया, ज्यादा इंट्रोडक्शन। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया जो लिखा है, और क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा साइज इसका होम पे जाके इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ऊंचाई और बढ़ानी तो बढ़ा सकते। समझ में? यस सर। तो ये पेज का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसी तरीके से डिजाइन में इंसर्ट में आप गए तो इसी तरीके से पेज का फुटर, मुझे पेज नंबर चाहिए नीचे लास्ट में, तो मैं ये ले लूंगा। मिडिल में बीचों बीच मुझे पेज चाहिए, या फिर मुझे ऐसे चाहिए पेज PG1 लिखा हो। और भी तरीके हैं, और देखते हैं क्या लिखा है तरीके। तो कभी कभी दो चीजें लिखी होती हैं, कभी कभी ऑथर का नाम, स्कूल का नाम, इस तरीके का चाहिए होता है, कभी कभी ये होता है। तो ये वाला हम ले लेते हैं, यहाँ पेज लिखा और 1 लिखा हो बस। तो यहाँ पेज लिख करके आएगा, 1 लिख के आएगा। ठीक है, तो जैसे ही देखिए फुटर पे आप आए तो जहाँ पेज लिखा है वहाँ कर्सर ब्लिंक करने लगा, इसलिए ताकि आप चाहें तो यहाँ पर आप पेज की जगह कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम, या मैंने खुद का ही अपना ही नाम लिख दिया, ऑथर का नाम लिख दिया, मतलब बनाने वाले का नाम अखंड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, या कोई आप बुक या कोई चीज लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ज्यादातर बुक्स में या तो ऑथर का नाम होता है, या चैप्टर ही का नाम होता है, या तो बुक का ही नाम होता है। ठीक है, तो वही आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? ये समझ यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब वापस आते हैं इंसर्ट पे।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इन ऑप्शन को भी अभी देख ही लेते हैं क्योंकि ये फुटर और उसके डिजाइन के साथ ही आ जाते हैं। तो जैसे डेट और टाइम भी अगर हम डालना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो हम डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखो डेट और टाइम का फुटर और हाँ बोलो सर फुटर और हेडर कैसे हटाते हैं सर? कभी कभी आ जाता है काम करते मैं वक्त बताता हूँ, नहीं आता। वो भी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी ये देखो अभी डेट और टाइम का फॉर्मेट आ गया है। इनमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे आज 31 तारीख है, मैं चाहता हूँ कि नहीं डेट और टाइम दोनों चाहिए, ठीक है, तो ये ले सकता हूँ। डेट और टाइम में इसमें दिख रहा है आवर्स दिखा रहा है और मिनट दिखा रहा है। 2:23 दिखा रहा है। ये मेरे क्लॉक के अकॉर्डिंग दिखाएगा, जो सिस्टम पे मेरे दिखा रहा है 2:24 है। तो अगर आपके सिस्टम पे गलत चल रहा है टाइम तो इस पे गलत आ जाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए सिस्टम का टाइम सही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दोगे तो ये तुम्हारी शीट डायनेमिक हो जाएगी। मतलब जैसे ही अगर मैंने अपनी ये फाइल उठा के तुमको दे दी और तुमने अपने सिस्टम पे खोला तो तुम्हारे सिस्टम पे जो डेट और टाइम चल रहा होगा वो आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमने किसी कंपनी के लिए लेटर हेड बनाया, लेटर हेड समझते हो, जिसपे कंपनी सारे डॉक्यूमेंट लिख के भेजती है, किसी दूसरी कंपनी को देती है। तो लेटर हेड ऐसा होना चाहिए कि अगर हम आज बना रहे हैं तो आज की डेट आए, कल उसको हम किसी और को बना के दे तो कल की डेट आए। तो वहां पर ये अपडेट ऑटोमेटिकली वो लोग ऑन कर देते हैं, ताकि गलती से भी ऐसा ना हो जाए कि हमने आज किसी को परचेज ऑर्डर दिया और उसको हमने 2 महीने पहले यूज किया था, तो 2 महीने पहले वाली जो डेट पड़ी उसी पे चला गया, तो वहां से रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। वहां से रिजेक्शन इसलिए आ जाएगा, वो लोग कहेंगे कि भाई आपने तो 2 महीने पहले का ऑर्डर डेट दे दिया है। तो ये ना हो इसलिए आप अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे ओके कर देंगे आप, ठीक है। तो देखो जहाँ पे तुम कर्सर रखे थे वहीं पे अपने आप वो डेट और टाइम आने लगा, दिख रहा है। कर्सर जहाँ रहेगा वहां पे आ जाएगा। ये जरूरी नहीं कि फुटर में आए, वो जहाँ कर्सर रखोगे वहां पे आ जाएगा डेट एंड टाइम, ठीक। क्लियर? अभी फुटर एक्टिव है। जब तक फुटर एक्टिव है कैसे पता चलेगा कि फुटर एक्टिव है, कैसे उसको डिलीट या क्या करना है जो पूछ रहे थे। ये देख रहे हो लिखा हुआ क्लोज हेडर एंड फुटर। ये जब इसको क्रॉस को दबा देंगे तब ये हट जाएगा इसमें से, ठीक है। क्लियर? तो अगर हमको सब कुछ हटा देना है फुटर में से तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे और उसके बाद क्लोज फुटर, हेडर एंड फुटर क्लोज कर देंगे। अब देखो मेरे पेज से फुटर हट गया। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो अपने आप हट जाएगा। और हेडर है अभी भी, क्योंकि हेडर मैंने हटाया नहीं। अब हेडर भी हटाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पे एडिट हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट हेडर पे आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट बटन दबा दिया कीबोर्ड से, सिलेक्ट डिलीट गया। अब क्लोज हेडर। अब ना मेरे पेज में ना हेडर है ना फुटर है, ठीक है। दोबारा डालना, इंसर्ट पे गए, हेडर डालना, हेडर पे आ गए, फिर वापस आपने लगा दिया जो भी हेडर चाहिए, ठीक है। और जैसे आप हेडर लगा देंगे तो वो अपने आप उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। अब हेडर में आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, पेज नंबर भी लगा। पेज नंबर नीचे के बजाय ऊपर चाहिए तो यहाँ लगा सकते हैं पेज नंबर, ठीक है। तो जैसे पेज नंबर पे आप जाएंगे तो देखिए आपको ऑप्शन देता है कि टॉप पेज के ऊपर लगाना है, बीच में लगाना है पेज के, या फिर पेज के मार्जिन पे लगाना है। मार्जिन मतलब उसके जो साइड होते हैं वो बता रहा है कि लेफ्ट वाली साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। या फिर करंट पोजीशन पे लगाना है, मतलब जहां पे कर्सर रखा हुआ वहीं पे लगा देना है, ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। इसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कह दिया टॉप ऑफ द पेज ही मुझे चाहिए, और लेकिन बीच में चाहिए। ये देखो पेज के टॉप पे हेडर में आ गया, बिल्कुल बीचों बीच पेज के। और अब अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो उतने पे ही वहां पे वो आ जाएगा। वो ये बस हो गया आपका कंप्लीट। समझ आ गया? यस सर। हो जाएगा ये? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक तो नहीं सर, एक बार परफॉर्म करेंगे फिर अगर डाउट होगा। हाँ एक बार परफॉर्म करके देखना, अगर हो जाएगा तो समझ आएगा। ठीक है सर। ओके सर। ये समझ आया यहाँ तक ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे वापस आ जाते हैं। पेज नंबर मैंने बता ही दिया है, वहां से भी आ जाएगा, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएंगे सारे, ठीक है। और अगर हटाना है तो लास्ट वाला आता है रिमूव पेज नंबर, क्लिक कर दोगे तो हट जाएगा। जहाँ भी पेज में अगर पेज पे कहीं भी नंबरिंग लगी हुई है पेज की। अच्छा, पेज नंबर्स के एक फायदे और भी होते हैं कि जब भी आप पेज अगर एक से दूसरा पेज ऐड कर लोगे ऑटोमेटिक वो 2 हो जाएगा, फिर ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी ट्राई करके देखना एक बार।
टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेप्स में भी ऑप्शन आता है और आप वैसे भी ले सकते हो। तो अगर आप क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा पेज पे, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब एक क्वेश्चन ये है, टेक्स्ट बॉक्स यूज कहाँ होते हैं? बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं। कभी आपने न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड कॉलम देखा है? क्लासिफाइड, यस सर। ये नॉर्मल भी पेज में देखा होगा, कहीं कोई चीज हाईलाइट करते हैं तो छोटा सा वहाँ बॉक्स बना देते हैं, फिर उसके अंदर लिखते हैं वो लोग। तो यहाँ पे जैसे बॉक्स है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो चला जाएगा दिस इज माई बॉक्स, या जो भी आप लिखना चाहें। ठीक, तो ये न्यूज़पेपर या कोई बुक में कोई चीज हाईलाइट करना चाहता है ऑथर, तब इसमें दे देता है। ठीक है, तो कोई चीज क्योंकि बॉक्स में हो जाएगी तो लोगों की नजर एक बार में जाती है बीच में। ठीक है, या कुछ लोग कई बुक्स क्या करती हैं, समरी देने के लिए करती हैं। लास्ट में जो चैप्टर का आखिरी पेज होता है वहाँ पे समरी उमरी बनाने के लिए, या हर पेज में कहीं कहीं छोटा छोटा समरी बनाने के लिए कि इस पेज में क्या क्या आपने पढ़ा, तो 2-3 लाइन की समरी लिखते हैं इसमें बॉक्स बना के। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिजाइन कर रहे हैं, बुक डिजाइन कर रहे हैं वर्ड का यूज करके, MS वर्ड का, या फिर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, या फिर किसी आप न्यूज़पेपर की कंपनी में एडिटर हैं, या आप कहीं कंटेंट राइटर हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं। या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नीचे कोई चार्ट बनाया आपने तो बॉक्स में आप बता रहे हैं कि हाँ ये वाला क्रॉप जो है इतना ग्रो किया, या यहाँ इस ईयर में इतना ग्रोथ हुआ, इस कंपनी में ये हुआ, तो उसने अपने बॉक्स में छोटा सा हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि मतलब आप किस तरीके से उसको यूज करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आता है क्विक पार्ट्स, तो ऑटो टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है जो डायरेक्टली आपका वो टेक्स्ट लिख देगा। जैसे आप ए लिख रहे हैं तो अखंड लिखना चाहते हैं तो अखंड कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं ए लिख रहा था, तो क्विक मतलब जल्दी से, इसीलिए इसको क्विक पार्ट कहा जाता है। किसी पार्ट को ऑटो कंप्लीट कर देगा। जैसे अब वो ए का मतलब अभी जैसे मैं बार बार नाम लिख रहा था या ऑथर का नाम लिख रहा हूँ, तो वो ये क्या कर रहा है ना, जैसे गूगल आपको कैच करता है। गूगल आप कोई चीज बार बार लिखिए तो गूगल अगर आप पहला लेटर उसका लिखेंगे समझ जाएगा। ठीक है, तो कैसे समझ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बना के रख रहा है आपके बारे में। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्विक पार्ट यही करता है, रिकॉर्ड बनाता है। आप कोई चीज लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब या ओलंपिक्स से बार बार लिखेंगे, जैसे ही ओ आप लिखेंगे और यहाँ से क्विक पार्ट सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, फट से वो ओलंपिक्स लिख देगा। ओ लिखेंगे ओलंपिक्स लिख देगा। ठीक है, देन आता है वर्ड आर्ट, मैं बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में, होम में ही था ये, वर्ड के डिजाइन लिखने के लिए अलग अलग। हाँ, अब सिग्नेचर लाइन अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई सिग्नेचर आ जाए। सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि सिग्नेचर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम अपना साइन कर दें। सिग्नेचर का मतलब होता है पहचान। जैसे सिग्नेचर क्या होता है, बैंक में भी सिग्नेचर आपका क्या करता है, आपकी पहचान है, क्योंकि आपके सिग्नेचर जैसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली कंपनीज का सिग्नेचर क्या होता है, उनका लोगो, उनका पंच लाइन, या उनकी कोई स्पेसिफिक कोई चीज वो लिखते हो। ठीक है, समझा है? जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जांपल दे दिया जॉन डे, तो किसी का नाम ही उसकी पहचान होती है। जैसे शेक्सपियर, जैसे